हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम शिशिर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ विद शिशिर। और इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में सीखा था और नंबर सिस्टम में हम लोगों ने संख्या का वर्गीकरण सीखा था। आज हम लोग इस वीडियो में विभाज्यता के नियम के बारे में सीखेंगे कि कौन सा नंबर कब किससे विभाजित होता है, कब कौन सा नंबर कब किससे विभाजित नहीं होता है। तो आइए हम लोग से सीखते हैं विभाज्यता का नियम। नियम विभाज्यता का नियम। सबसे पहले इसमें छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे आपका लिखा है ये 15/3। अगर 15/3 को हम 3 से भाग करें तो यहाँ पे आपका 5 आता है। इसका मतलब क्या है कि 15 इज इक्वल टू 3 गुणे 5 होता है। यानी अगर 3 में हम 5 का गुणा करें तो क्या आता है, 15 आता है। इसलिए 15/3 इक्वल टू क्या आपका आएगा, 5 आएगा। फिर एक छोटे से एग्जांपल से आप समझें, यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 6 है। अगर यहाँ पे हम इसको भाग दें तो ये 3 आता है। इसका मतलब क्या है कि 18 इज इक्वल टू 6 इंटू 3। यानी अगर 6 और 3 का हम गुणा करें तो क्या आएगा, 18 आएगा। इसी प्रकार आप इसको भी समझें। जैसा आपको दिया गया है 0/0। ठीक है, सबसे पहले हम 0 से ही स्टार्ट कर रहे हैं कि 0 से हम किसी भी नंबर को विभाजित करें तो क्या आएगा, और 0 को हम किसी नंबर से विभाजित करें तो क्या आएगा। तो आप देखें यहाँ पे जिसे ही आप इसको लिखते हैं तो आप भी वैसा ही करने जाएं। 0 इज इक्वल टू 0। अब हम इधर किस नंबर का गुणा करें कि हमारा 0 आए, तो आप देखेंगे हम इधर कोई भी नंबर का गुणा कर दें, चाहे 1 का करें, 2 का करें, 3 का करें, 4 का करें, इवन डॉट 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 इनफाइनाइट अनंत तक करें तो हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसीलिए हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते। इसीलिए क्या होता है, 0/0 आपका अपरिभाषित आता है। 0/0 आपका अपरिभाषित होता है क्योंकि आप इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। आप कोई भी नंबर का गुणा करते जाएंगे 0 में, वो 0 ही आएगा। इसी प्रकार आप इसे समझें। जैसे आपका दिया है 0/5। अब आप यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, आप देखें यहाँ पे अगर 0 इज इक्वल टू 5 में किसका गुणा करें कि 0 मिल जाए, तो 5 में हम अगर 0 का गुणा कर दें तो हमारा क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। फिर से देखें, अगर यहाँ पे हम 0/11 करें तो आप देखेंगे 0 में हम 0 इज इक्वल टू लाना है तो 11 में गुणा हम किसका करें, 0 का कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर आप देखें 0/15 तो आपका क्या आता है, 0 आता है। तो इसीलिए अगर 0 को भी हम किसी भी नंबर से 0 को हम किसी भी नंबर से गुणा करें तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। अगर 0/0 को हम किसी भी नंबर से 0/0 को अगर हम भाग करें तो हमारा क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा। ऐसे ही एक और आप देखें, एक जैसा आपको ये दिया जाए कि अगर आप देखें यहाँ पे 5/0 किया जाए, इसका मतलब ये होगा क्या आएगा। वैसे ये तो आपका अनंत आता है यानी इनफाइनाइट आता है। तो क्यों आता है, आप देखें हमें लेना है 5 और 5 में 5 इक्वल टू हमारा आना चाहिए 0 में हम किस नंबर का गुणा करें कि हमारा 5 आए। 0 में किस नंबर का गुणा करें कि 5 आए, तो ऐसा मान सकते हैं कि हमारी बहुत बड़ा नंबर क्या होगा, इनफाइनाइट यानी अनंत होगा। तो अगर हम 0 में अनंत का गुणा करें यानी बहुत बड़ा नंबर हो, यानी अनंत से हम गुणा करें तो हमारा क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ऐसा मान सकते हैं, लेकिन ऐसा हमें पता नहीं है कि वो कौन सा नंबर होगा। तो इसीलिए अगर किसी भी नंबर में अगर हम 0 से भाग करें तो वो क्या होता है, अनंत होता है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर 11 के बराबर हमें लाना है तो 0 में हम किसका गुणा करें, अनंत का यानी इनफाइनाइट का गुणा करें। इसीलिए जब भी हम कभी किसी भी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। अगर हम 0/0 का गुणा करते हैं, 0/0 का भाग करते हैं सॉरी, तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, अपरिभाषित आता है।
अपरिभाषित आता है। और इसी प्रकार अगर हम 0/5 करें तो हमारा आंसर 0 आता है। तो ये 3 चीज़ें जो 0 पे आधारित है, तो आपको अपरिभाषित कब आएगा, इनफाइनाइट कब आएगा और 0 कब आएगा। तो आइए देखते हैं कि 1 के विभाज्यता के नियम में क्या है। ये तो हुआ 0 का। अब अगर आप 1 का देखना चाहते हैं तो 1 के विभाज्यता के नियम में 1 के विभाज्यता का नियम, तो आप देखेंगे कि एक ऐसा नंबर है, 1 से सभी नंबर विभाजित हो जाती हैं। आप लिखेंगे कि 1 से सभी संख्या विभाजित होती हैं। 1 से सभी संख्याएं विभाजित होती हैं, परंतु एक किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता। केवल और केवल वो 1 से ही विभाजित होता है और वो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है। 1 स्वयं के अलावा किसी भी और संख्या से विभाजित नहीं होता है, पर 1 सभी संख्या को विभाजित कर देता है। ठीक है, 1 से सभी संख्याएं विभाजित होती हैं, परंतु 1 किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है। केवल और केवल 1 से विभाजित ये होता है, बस। तो आइए देखते हैं कि 2 के विभाज्यता के नियम में क्या है। आगे और इसके बढ़ते हैं। जैसे 2 का है, 4 का है, 8 का है, 16 का है, 32 का है। तो इनके अगर विभाज्यता का नियम देखें तो 2, 4, 8, 16, 32 इनके विभाज्यता का नियम क्या है। आप देखेंगे कि 2 से वे संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके आखिरी संख्या 2 से पूर्णतः कट जाए या विभाजित हो। कहने का मतलब ये है कि 2 से वही संख्याएं विभाजित होंगी जिनकी अंतिम संख्या 2 से विभाजित हो जाए। कहने का मतलब जिनकी अंतिम संख्याएं सम हो। सम का मतलब जैसे 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये संख्याएं किसी भी संख्या के अंतिम में हैं तो वो संख्याएं 2 से कट जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, जैसा कि जैसे आप कोई भी नंबर लिख लें, अगर उसके लास्ट में सम संख्याएं हैं तो वो 2 से कट जाएंगी। अब ये सभी नंबर क्या होंगी, 2 से कट जाएंगी। इनमें सिर्फ आपको एक ही नंबर देखना है, आखिरी वाला ही संख्या आपको देखनी है। आखिरी वाली संख्या आपकी सम है या विषम है। जैसे आपका ये नंबर है तो ये नंबर आपका 2 से नहीं कटेगा क्योंकि आखिरी संख्या आपकी सम है। 4 के विभाज्यता का नियम देखते हैं कि 4 से वे संख्याएं कटेंगी जिनके अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएंगे। कहने का मतलब देखें, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका 4, 2, 5, 6। अब इस नंबर को देखें, क्या ये 4 से कटेगा। तो आपको सिर्फ अंतिम 2 अंक देखने हैं। क्या अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है? हाँ, 4 से ये कट जाएगा। तो ऐसे ही आगे उसके कितना भी बड़ा नंबर हो, कोई भी नंबर क्यों ना लिखा हो, अगर अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएंगे तो वो संख्या पूर्णतः 4 से कट जाएगी। तो आपको सिर्फ 2 अंक देखने हैं। 2 में केवल 1 अंक देखना है, 4 में आपको 2 अंक देखने हैं। फॉर एग्जाम्पल और भी आप कुछ ले सकते हैं। तो ऐसे कोई भी नंबर हो वो आपका 4 से कट जाएगा। आपको सिर्फ अंतिम 2 अंक चेक करना है। 8 के विभाज्यता के नियम में क्या देखना, यहाँ आपको 1 अंक देखना था, यहाँ आपको 2 अंक देखना है। 8 के विभाज्यता के नियम में आपको सिर्फ और सिर्फ अंतिम 3 अंक देखने हैं। क्या अंतिम 3 अंक?
अगर 8 से कट जाएगा तो वो संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे ये आपका नंबर है, इसके आगे क्या लिखा है इससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको अंतिम 3 अंक देखने हैं। अगर अंतिम 3 अंक 8 से कट जाता है तो वह संख्या आपकी पूर्णतः 8 से कट जाएगी। जैसे अब आप देखेंगे ये 512 आपका 8 का क्यूब होता है, तो ये नंबर भी आपका 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे और भी आगे नंबर कितना भी बड़ा होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके अंतिम 3 अंक 8 से कट जाएंगे तो ये पूरी की पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये आपके हो गए। अगर हम 16 के विभाज्यता का नियम देखें तो आपने क्या देखा, 2 में आपने 1 अंक देखा, 4 में आपने 2 अंक देखा, 8 में आपने 3 अंक देखा, अंतिम 3 अंक देखा, और 16 में आपको देखना है अंतिम के 4 अंक। अगर कोई किसी भी संख्या के, जैसे कोई भी बड़ा कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर अंतिम 4 अंक 16 से कट जाता है तो ये नंबर पूर्णतः 16 से विभाजित हो जाएगी। अब उसके आगे कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका कुछ भी लिखा हो, इतना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, आपको सिर्फ अंतिम 4 अंक देखने हैं, और अंतिम 4 अंक अगर 16 से कट जाता है तो वो पूरी की पूरी नंबर 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। तो अब आप देखेंगे कि 2 में आपको 1 अंक देखना था, 4 में आपको 2 अंक देखना है, 8 में आपको 3 अंक अंतिम देखने हैं, 16 में आपको 4 अंक देखने हैं, तो 32 में आपको 5 अंक देखने होंगे, आखिरी 5 अंक, और 64 में आपको आखिरी 6 अंक देखने होंगे। तो ऐसे ही आप इसके विभाज्यता का नियम पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर 8 से कटेगा, 4 से कटेगा, 16 से कटेगा। इसमें कैसे कैसे सवाल बनते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो इसमें से एक ही से सवाल अब तक बना है, वो भी 8 से बना है कि 8 पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपसे ये पूछ ले कभी, यदि 3, 5, 7, 8 और यहाँ पे स्टार बना दे और यहाँ पे आपका दे दे 2, ऐसा कुछ नंबर हो और ये कहें यदि 57, 78 स्टार 2 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। तो आपको ये देखना है कि स्टार के स्थान पे क्या होगा। ऑप्शन आप लिख सकते हैं, जैसे आपका ऑप्शन आएगा 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और आपका 5 आएगा। ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। अब आपको क्या देखना है, ध्यान से देखिए। अगर आपका ये नंबर है, ठीक है, अगर 5, 7, 8 स्टार और यहाँ पे आपका 2, तो आपको ये देखना है कि जो ये तीसरी डिजिट है, जो आपकी ये तीसरी डिजिट है, यहाँ पे जो ये तीसरी डिजिट है, अगर ये सम है, अगर ये वाली संख्या अगर आपकी सम है, तो आपको सिर्फ अंतिम 2 अंक चेक करना है। अगर यहाँ पे तीसरी संख्या आपकी सम है तो अंतिम 2 अंक ही चेक करना है कि अंतिम 2 अंक अगर 8 से कट जाएगा तो वो नंबर पूर्णतः 8 से कट जाएगी। तो आप यहाँ पे रख के देखें, अगर आप यहाँ 2 रख के देखते हैं तो 22 होता है, क्या 22 8 से कटेगा? नहीं कटेगा। अगर आप यहाँ 3 रख के देखेंगे तो क्या 32 बनेगा? क्या 32 8 से कटेगा? हाँ, कट जाएगा। अगर आप 42 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 5 रखेंगे तो नहीं कटेगा। हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? 3 होगा। अगर हम यहाँ पे स्टार के स्थान पे 3 रख दें तो हमारा नंबर कट जाएगा। आपको कैसे चेक करना है, फॉर एग्जाम्पल हम फिर लेके समझाते हैं। अगर आप देखें, अगर यहाँ पे ऐसे ही सवाल आपका यही रहेगा, यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दिया जाए 9, 5, 2, 7, 6 और यहाँ पे आपको लिख दिया जाए, स्टार बना दिया जाए, या इसके पीछे स्टार बना दिया जाए, यहाँ पे आपको लिख दिया जाए 4 और यहाँ पे स्टार बना दिया जाए और आपसे कहा जाए इस स्टार के स्थान पे क्या आएगा अगर ये नंबर पूर्णतः 8 से विभाजित है। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन आपके क्या क्या हो सकते हैं। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ पे 6 मान लेते हैं और यहाँ पे आपका 3 मान लेते हैं और यहाँ पे आपका 8 मान लेते हैं और यहाँ पे 7 मान लेते हैं। ये आपके कोई नंबर है
तो अब इसमें से यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, तो आपको ये देखना है कि इसका तीसरा डिजिट यानी यहाँ पे जब भी अंतिम 3 अंक आपको चेक करने हैं, लेकिन अब हम कह रहे हैं यहाँ पे आप तीसरा डिजिट देखें। अगर तीसरा डिजिट आपका सम है तो सिर्फ आपको 2 डिजिट देखनी है कि 2 डिजिट अगर ये 8 से कट जाएगी तो पूर्णतः यह नंबर भी 8 से कट जाएगा। देखें अगर यहाँ पे आपका 4 है तो आप यहाँ पे इनमें से कौन सा नंबर लिख दें कि ये पूर्णतः 8 से कट जाए। अगर आप यहाँ पे 6 लिखेंगे तो 46 होगा, 3 लिखेंगे 43 होगा, 8 लिखेंगे तो 48 होगा, जो कि आपका क्या होगा, अड़छम 48, और यह नंबर पूर्णतः 8 से कट जाएगा। ये तीनों नंबर आपके पूर्णतः 8 से कट जाएंगे। इसका मतलब आपको अब सिर्फ 2 डिजिट चेक करना है अगर ये नंबर आपका सम है तो। अगर इवन आपका यही तीसरा नंबर आपका क्या हो, विषम हो, अगर यहीं पे ये तीसरा नंबर आपका विषम हो तो आप क्या करेंगे, फिर आपको क्या करना है, इस 2 नंबर में आपको 4 ऐड कर देना है अपनी ओर से। अगर 2, जैसे हम देखें यहाँ पे आपका यहाँ पे विषम नंबर हो और यहाँ पे हमारा कुछ स्टार बना हो, ठीक है, और यहाँ पे हमने मान लिया हमारा दिया गया है, यहाँ पे कोई भी नंबर दिया गया है, मान लिया यहाँ पे 8 दिया गया, ठीक है, यहाँ पे 8 दिया गया है और यहाँ पे इवन नंबर मतलब ऑड विषम नंबर है। तो अब यहाँ पे हम कौन सा नंबर रखें कि ये 8 से पूर्णतः कट जाए। आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी विषम नंबर हो सकती है, कोई भी विषम नंबर आप ले सकते हैं। तो पहले तो आपको 8 इसमें मान लिया ऑप्शन के तौर पे आपको दिया गया होगा 3, 4, 5, 6, ऐसे कोई भी नंबर दिए गए होंगे। अब आप बताएं यहाँ पे अगर आप 3 रखेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, 38 बन जाएगा, और 38 में आप जोड़ेंगे 4 तो ये क्या होगा, 42 होगा, जो कि नहीं कटेगा। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे 4 तो ये होगा 48 और यहाँ ये बन जाएगा 52 भी 8 से नहीं कटता है। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे 5 तो आपका क्या होगा 58, और 58 में 4 जोड़ेंगे तो 62 होगा, फिर भी नहीं कटेगा। और फिर अगर आप यहाँ 6 रखेंगे तो ये आपका 68 होगा, और इसमें आप जब 68 में और जब आप 4 जोड़ेंगे, 68 में जब आप 4 जोड़ेंगे तो आपका 72 होगा, तो ये आपका कट जाएगा। यानी आप 68 में आप 4 जोड़ेंगे तो ये 72 होगा, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 6 आएगा। कहने का मतलब अगर यहाँ पे हम 6 लिख दें तो ये पूर्णतः नंबर कट जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे आप कोई भी विषम नंबर ले लें, हम कह रहे हैं कि आप यहाँ पे 6 रखें और यहाँ कोई भी विषम नंबर ले लें तो ये पूर्णतः आपका 8 से कट जाएगा। जैसे मान लिया हम यहाँ पे 3 लेते हैं, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8। अब आप देखेंगे अगर आप इसको काटने जाएंगे तो क्या होगा, 8 चौक 32, 4 बचा, 48। अगर आप यहाँ पे 5 लेंगे तो 8 सते 56 और 8 एकम 8। अगर आप यहाँ पे मान लिया लेते हैं 7 लेते हैं तो ये आपका होगा 72, फिर बचा 4 आपका 48। तो ऐसे ही आपको लेके देखना है, बस जो भी 2 अंक अगर आपका यहाँ पे सम है तो बस ये 2 अंक चेक करना है। अगर यहाँ पे विषम नंबर है तो आपको इनमें अपनी ओर से 4 जोड़ देना है। आपके ऑप्शन दिए होंगे, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा 8 के विभाज्यता का नियम, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे यदि ऐसा कुछ दिया गया है और यहाँ पे स्टार दे दिया जाए और यहाँ पे आपका दे दिया जाए, मान लिया यहाँ पे आपको 6 दे दिया जाए, ठीक है। तो अब स्टार अगर ये पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पे देखें ये वाला नंबर जो तीसरा नंबर है ये आपका विषम है। अगर ये आपका विषम है तो आपको ऐसे अब इनमें ऐसा कौन सा नंबर जोड़ना होगा। पहले तो आप इसमें 4 अपनी ओर से ऐड करेंगे और 4 ऐड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा। मान लिया यहाँ पे आप कोई भी नंबर 4, 6 ऑप्शन आपको दिए होंगे, है ना। तो यहाँ पे मान लिया कोई भी आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं तो उनमें से हम देखते हैं कि इसके कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पे वैसे देखते हैं, यहाँ पे मान लिया आपको दिया गया है 5, 4, 6 और 7, ऐसे कुछ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप इसमें जोड़ोगे कितना
5 तो ये आपका हो जाएगा 56, और 56 में आप 4 जोड़ोगे तो आएगा 60, जो कि नहीं कटेगा। अगर आप यहाँ पे लिखते हो 6 तो ये बन जाएगा 46, और 46 और 4 50, ये भी आपका नहीं कटेगा। अगर आप यहाँ पे लिखते हो 6 तो ये होगा 66, और 66 और 4 70 आपका, सॉरी 66 और हाँ ये आपका आएगा 70, ये भी आपका नहीं कटेगा। अगर आप यहाँ पे 7 लिखते हो तो ये आपका 76 और 4 80, 76 और 80, और आपका यहाँ पे क्या आएगा 80 आएगा, जो कि ये 8 से कट जाएगा, तो आपका ऑप्शन क्या होगा 7। ठीक है, तो ऐसे आप कुछ ऑप्शन जल्दी से चेक कर सकते हैं। आइए कुछ और विभाज्यता का नियम जानते हैं। जैसा कि आपने 2, 4, 8, 16 का सीखा, और सिर्फ जो आपके पेपर में सवाल बनते हैं वो अब तक 8 से ही बने हैं। तो आइए हम 3 का और 9 का जानते हैं। 3 और 9 के विभाज्यता के नियम क्या होंगे। तो जो 3 और 9 के विभाज्यता के नियम सेम ही है। आप 3 और 9 से वे संख्याएं विभाजित होती हैं जिनका सम, मतलब जिन संख्याओं का जोड़ 3 तथा 9 से पूर्णतः विभाजित हो। समझाते हैं आपको क्या कह रहा है कि 3 और 9 से वे संख्याएं विभाजित होती हैं जिन संख्याओं का जोड़ 3 तथा 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। यानी 9 से वही संख्याएं या 3 से वही संख्याएं विभाजित होती हैं जिन संख्याओं का सम 3 या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखें, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 63 है, 63 आपका 9 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, और सम का मतलब है 6 + 3 9। अब 9 जो है वो 3 से भी कटता है और 9 से कटता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 12 है, 12 आपका 3 से कट जाता है, तो आप देखेंगे 1 + 2 क्या आता है 3। अब देखें 3 आया, लेकिन 3 जो है वो 9 से नहीं कटता, तो 12 कभी भी 9 से नहीं कटता। ऐसे बहुत बड़े बड़े नंबर, जिससे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है आपका 5 4 7 2, क्या ये 9 से कटेगा या 3 से कटेगा। तो इसकी हम जांच ऐसे कर सकते हैं, 5 4 9 7 2 9 9 9 18 18। आप जब इसको जोड़ेंगे इस तरीके से 5 4 7 2 9, तो आप देखेंगे इसका जो टोटल क्या आएगा 18 आएगा। तो अब आप देखें 18 आपका 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, तो ये नंबर पूर्णतः 9 और 3 से विभाजित हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, आइए ये भी जानने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देखें कोई भी 2 अंकों की संख्या होगी, मान लीजिए x और y, कोई भी 2 अंकों की संख्याएं हैं, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये आप लिखोगे 10x + y, 10x + y ही आप लिखेंगे। अच्छा, इसको और भी कैसे लिखा जा सकता है, 9x + x + y। अब आप देखिए जो ये 9x है, 9x तो पूरा 3 और 9 दोनों से कट जाएगा। अगर ये जो इन दो संख्याओं का जोड़ है जो x और y है, x और y का मतलब ये जो x और y का योग अगर 3 और 9 से कट जाता है, तो ये पूरी की पूरी नंबर, पूरा की पूरी संख्या क्या होगी 3 और 9 से कट जाएगी। जैसे ऐसे 3 अंकों में देखते हैं x y z, आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं 100x + 10y + z। अब आप इसको लिखेंगे तो 99x + 9y + x + y + z। अब देखें एक हमने x यहाँ भेज दिया, एक y हमने यहाँ भेज दिया। अब आप देखेंगे ये भी आपको क्या है 9 से कट रहा है, ये भी आपका 9 से कट रहा है। अगर ये दोनों 9 से कट रहे हैं, तो अगर केवल ये वाला नंबर यानी इन तीनों का योग यानी x y z का योग अगर 3 और 9 से कट जाता है, तो फिर ये जो टोटल नंबर है ये भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आइए देखें और भी यहाँ पे इसको आसानी से कैसे जान सकते हैं। मान लीजिए ये तो बहुत छोटे छोटे नंबर होंगे, जैसे बहुत बड़ा नंबर आ जाए, जैसे ऐसा कुछ लिखा आपको मिल जाए कि आप बताएं क्या ये नंबर 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो अब आप क्या करेंगे, क्या आप इसको जोड़ने बैठेंगे। जोड़ने में तो बहुत टाइम
लग जाएगा। तो आप एक काम करें, आप सिर्फ जो जो नंबर 9 से कटता जाता हो आप उसको काटते जाइए। देखिए 7 2 9 कट जाएगा, 6 3 9 कट जाएगा, 9 अपने आप में अकेला कट जाएगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ और भी कट रहा है, देखेंगे कि ये 7 2 9 जो होगा आपका कट जाएगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पे आपका, अब आपका कौन कौन बचा, ये नंबर आपके बचे हुए हैं। तो आप 10 और 10 6 16। अब आपका जब 16 आया तो आप बताएं क्या 16 9 से या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो कहने का मतलब ये नंबर 9 या 3 से नहीं कटेंगे। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको ये बहुत बड़े नंबर आपको दे दिए गए, आपको दे दिया गया 6 3 7 5 4 2, फिर आपको यहाँ 8 1 7 2 9 5 4, ऐसे कुछ बहुत बड़े नंबर आपको दे दिए गए। अब आपसे ये पूछा जा रहा है क्या ये नंबर 3 या 9 से पूर्णतः विभाजित हैं या नहीं? तो क्या आप इन्हें जोड़ेंगे? नहीं। हम आपको बता रहे हैं, देखें आप एक तरफ से जो नंबर जहाँ पे उसका योग 9 हो या 3 हो या 18 हो, अगर 3 से बोल रहा है तो आप 3 देख लें, 9 बोल रहा है तो आप उसके नंबरों को 9 बनाने की कोशिश करें। आप देखेंगे यहाँ 6 3 9 कट जाएगा, यहाँ पे देखें 5 4 9 कट जाएगा, यहाँ पे 7 2 9 कट जाएगा, 8 1 9 कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा, 9 अपने आप में कट जाएगा और ये 5 4 9 कट जाएगा। यानी ये टोटल नंबर कितना भी बड़ा नंबर हो ये आपका 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगर ये 9 से पूर्णतः विभाजित है तो 3 से भी है। आइए देखते हैं 3 और 9 पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे 3 और 9 पे, जैसे 3 पे ही पहले 9 पे देख लेते हैं, 3 पे ही देखते हैं। यदि 3 5 4 3 स्टार और यहाँ पे आपको कुछ दे दिया जाए, मान लिया आपका यहाँ पे 2 दे दिया जाए, ठीक है। 3 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार के स्थान पर कितने नंबर संभव हैं? देखिए कितने नंबर संभव, यानी अब आपको बताना है यहाँ पे कितने नंबर यानी कितनी संख्याएं आ सकती हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे आप वही करें, देखें 3 5 2 5 4 और यहाँ पे स्टार और यहाँ पे 2। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इनमें कौन कौन सा, पहले तो आप पूरा हटा दें। देखें 3 से, ये 3 से तो पूरा आपका कट जाएगा, ये भी आपका पूरा 3 से कट जाएगा। अब आप देखें अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 7 2 9, यानी यहाँ पे क्या आया 9 आया। 9 आते ही आपका, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती हुई है, यहाँ पे 2 है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये आपका कट जाएगा, है ना। ये 5 4 9 और ये 3 आपका कट जाएगा। अब आपका यहाँ पे क्या बचा? 7 बचा, और 7 बचा तो 7 में से 7 अगर है तो 6 कट जाएगा, खाली क्या बचेगा? 1 बचेगा। अगर यहाँ पे आप देखें शेष 1 ज्यादा हो रहा है 7, अगर आप देखें यहाँ पे 7 बच रहा है तो 7 में हम क्या जोड़ दें? 7 में 2 जोड़ दें, है ना। 2 जोड़ दें तो यहाँ पे क्या आएगा? आपके 2 आएगा, तब ये नंबर क्या होगा? पूर्णतः आपका कट जाएगा, है ना। अब 2 के अलावा यहाँ पे और भी कौन से नंबर आ सकते हैं? कितने नंबर संभव हो सकते हैं? तो बस यहाँ पे एक ही नंबर आपका संभव हो सकता है। यहाँ पे क्या है? सिर्फ एक ही नंबर है। या और भी देखते हैं क्या हो सकता है। अगर यहाँ 2 आएगा फिर भी कट जाएगा, और फिर यहाँ पे आप देखोगे ये आपका 7 हुआ, और 7 में अगर आप देखें 7 में अगर हम 5 जोड़ दें तो 12 आएगा, जो भी ये भी पूर्णतः कट जाएगा। 7 में फिर अगर आप 8 भी जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 15 आएगा, वो भी पूर्णतः कट जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे अब और भी तो कोई नंबर नहीं होगा, तो यहाँ पे कितने नंबर संभव आपके होंगे? 1 2 3, आपके यहाँ 3 नंबर संभव होंगे। देखो फिर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 5 4 9 तो कट गया, 3 आपका कट गया, बचा कितना? 7 बचा। अब बताओ 7 में ऐसे कौन कौन से नंबर जोड़ दें कि वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए लेकिन वो एक ही अंक के होने चाहिए। तो बताओ 7 में हम 2 जोड़ दें तो 9 बन जाएगा। 7 में अगर हम 5 जोड़ दें तो 12 बन जाएगा, जो कि 3 से कट जाएगा।
अगर हम साथ में 8 जोड़ दें, ये आपका क्या होगा 15 होगा, जो कि 3 से कट जाएगा। अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो साथ में जोड़ने पर आपको और भी ज्यादा नंबर होती है। यहाँ पे जो ऑप्शन आपके आएंगे वो 3 आएंगे, यानी कितने नंबर संभव है, 3 नंबर संभव है। ठीक है, तो ऐसे ही 9 में भी देखते हैं कि 9 से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए जिसे यहाँ पे यदि 8 3 2 7 1, अगर यहाँ पे स्टार दिया है और यहाँ पे आपका 3 दे दिया है, तो यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा नंबर, कौन सी संख्या होगी, ऐसा यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो अब आप बताएं, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 8 3 2 7 1 स्टार ऐसा कुछ दिया गया है, ये आपका 3। तो आप वही करें, आप जोड़ने ना जाएं, आप देखें कौन कौन सा नंबर आप काट सकते हैं। तो आप यहाँ से देखिए, आप 7 2 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, अब आपके पास क्या बचा, 6 बचा, है ना, 6 बचा, ये 3 3 6। अब आप 6 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ेंगे कि जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो एक ही नंबर आएगा, वो आएगा 3। अगर 6 में आप 3 जोड़ देंगे, यानी इस स्टार की जगह आपका क्या आएगा, 3 आएगा। अगर स्टार की जगह 3 आएगा तभी आप 6 में 3 जोड़ पाएंगे, जिससे कि ये नंबर पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब इसके अलावा आपका कोई भी नंबर नहीं आएगा। हाँ, अब आप देखें यहाँ पे और भी, जैसे अब आपका ये आपका आ गया, तो यहाँ पे आपका 3 ही ऐसा हो सकता है, फिर और भी यहाँ पे नंबर संभव नहीं होंगे, या और इसमें नंबर संभव होने की एक ही नंबर आपका संभव होगा, और नंबर यहाँ पे संभव नहीं होंगे। ठीक है, और भी हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे और भी देखिए, यदि 7 5 4 3 2 1 और डॉट स्टार आपको दे दिया जाए, इधर आपका 5 दे दिया जाए, 9 से पूर्णतः विभाजित हो, 9 से पूर्णतः विभाजित हो, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो फिर आपको वही करना है कि आप देखें, ये 5 4 9 कट गया, और आपका ये 7 2 9 कट गया। अब आप देखें यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका ये 4 और ये 9। अब आपके यहाँ पे कितने नंबर आ गए, यहाँ पे अब ये जोड़ने पे तो 9 आ गया। अब आप यहाँ पे क्या नंबर लिख सकते हो, अब आप यहाँ 2 नंबर लिख सकते हो। कौन कौन सा, पहला तो आप अगर इसमें 0 जोड़ दो तब आपका आ जाएगा, 9 ही रहेगा। अगर आप 9 में एक 9 और जोड़ दो, यानी यहाँ आप 0 या 9 2 नंबर ऐसे लिख सकते हो, जो कि लिखने से ये पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर संभव होंगे, पहले तो 0 और दूसरा 9। तो जब भी कभी ऐसे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो वहाँ 2 नंबर संभव होंगे, और 9 में जब भी कभी कुछ शेष बच जाएगा तो वहाँ पे सिर्फ 1 नंबर ही संभव होंगे। ठीक है, और 3 में लगभग आपके 3 या 4 नंबर संभव हो सकते हैं। अगर वो 3 से पूर्णतः नंबर पूर्णतः कट जा रहा है तो 4 नंबर आपके संभव होंगे, अगर पूर्णतः नहीं कट रहा है तो फिर वहाँ पे 3 नंबर संभव होंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि 7 के या 5 का विभाज्यता का नियम क्या है। तो 5 का विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है। तो 5 के विभाज्यता के नियम में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जिन संख्याओं के अंतिम में 5 या 0 आएगा, वही नंबर 5 से पूर्णतः विभाजित होंगे। तो अब आते हैं हम लोग 7 11 और 13 इनके विभाज्यता का नियम सीखते हैं। जैसे 7 11 13 के विभाज्यता के नियम में आता है, तो 7 11 13 के विभाज्यता के नियम में हम देखेंगे कि अगर कोई भी नंबर, जैसे आप देखें, अगर हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हमने 4011 लिखा,
तो 4011 क्या 7 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। तो इसके लिए कुछ और भी नंबर हैं कि इस अंतिम अंक में 2 से गुणा करें, बाकी फिर संख्याओं से घटा दें, फिर घटा के देखें जिसे इसका रिजल्टेंट यहाँ 2 1 2 और फिर यहाँ 401 में घटा के देखें। तो अगर ये नंबर पूर्णतः इससे कट जाता है तो यहाँ पे आपका कितना आएगा 11, और आपका यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पर भी 9 आएगा और यहाँ आपका 3 आएगा। अगर ये नंबर 11 से पूर्णतः कट जाता है तो फिर ये नंबर पूर्णतः 11 से कट जाएगा। तो हम इस तरीके से नहीं बता रहे, आप थोड़ा ध्यान दें। हम क्या बताना चाह रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसा लिखा है, जैसे यही नंबर लिखा है, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे आप ऐसे 2 जीरो आगे लगा लें और इन तीन नंबरों को और इन 3 नंबरों को आप ऐसे लिख लें 0 1 और यहाँ पे आप 4 इसमें से घटा दें। ठीक है, यहाँ पे 0 0 लिख सकते हैं, 3 का पेयर बना लें। अगर इसको घटाने पर यहाँ पे 7 आता है, यानी यहाँ घटाने पे जो भी रिजल्टेंट बचता है अगर वो 3 से पूर्णतः कट जाता है तो वो नंबर पूर्णतः 3 से कट जाएगा। जैसा कि ऐसे और भी बहुत सारे बड़े नंबर हो सकते हैं, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे आपका यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है, या सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं, आप यहाँ लिख सकते हैं ऐसा कुछ लिखा है, तो आप इन 3 नंबरों से आप 2 नंबरों से आप घटा दें, 5 तो 72 और ये आपका 83। अगर इसको घटाने, जैसे आप इसको घटाओगे तो 12, यहाँ पे आपका 9 आया, यहाँ बचा आपका 6 तो आपका 8 आया, यहाँ पे आपका 4 आया। अगर ये नंबर घटाने पे अगर ये नंबर 7 से पूर्णतः कट जाता है तो वह नंबर 7 से पूर्णतः कट जाएगा। अगर घटाने पर ये नंबर 13 से कट जाता है तो 13 का विभाज्यता का नियम मिल जाएगा। अगर यही नंबर आपका 11 से कट जाएगा तो ये फिर 11 से कट जाएगा। देखते हैं क्या ये 13 से कटता है, नहीं कटता है। तो 7 42 बचा आपका कितना 6, और ये आपका 7 से नहीं कटेगा तो ये नंबर आपका 7 से नहीं कटेगा। ऐसे ही आप देखेंगे कि कोई भी, जैसे आप इसको आप 11 से काटना चाहें तो ये 11 से भी नहीं कटेगा और ये 13 से भी आपका नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये नंबर आपका ना 11 से, ना 7 से, ना 13 से, ये किसी से नहीं कटेगा। जैसे कि आप देखें यहाँ पे और भी कुछ नंबर है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे ऐसे आपका लिखा है और फिर आपका यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा है। ये आपके नंबर लिखे 6 अंकों के नंबर हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप इनको 3 में बांट लें तो यहाँ आप 588 लिख सकते हैं और फिर आप इसको 581 से घटा सकते हैं और घटाने पे आप देखेंगे कि ये 7 आएगा। अगर ये 7 आया तो इसका मतलब ये नंबर पूरा का पूरा 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगर यहीं पे ये 13 का मल्टीपल आता तो ये 13 से कट जाता, अगर यहीं पे ये 11 का मल्टीपल आता तो 11 से कट जाता। जैसे हम क्या बता रहे हैं, जैसे कभी भी आपका कुछ ऐसे नंबर लिखे मिल जाए तो अगर आप इनमें से 3 को पेयर बना के घटा देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका इनको घटाने पे 0 आ रहा है। अगर ये घटाने पे 0 आ गया तो इसका मतलब ये 7 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा और 13 से भी कट जाएगा। तो ये इन सभी नंबरों से कट जाएगा और घटाने पे केवल 7 आया तो ये केवल 7 से ही आपका कटेगा। अगर घटाने पे 13 आया तो 13 से कटेगा, अगर घटाने पे 11 का मल्टीपल आया तो 11 से आपका ये नंबर पूर्णतः कट जाएगा। और भी देखें 11 के और भी विभाज्यता के नियम हैं, तो यहाँ से कैसे सवाल पूछे जाते हैं वो हम आपको बताते हैं। जैसे मान लिया कभी भी आपका ऐसा कुछ भी आता है, जैसे आपका ए बी सी, अगर ऐसे कुछ नंबर आपको लिखे मिल गए तो ये नंबर हमेशा और हमेशा किससे किससे आपके कटेंगे, 7, 11 और 13। तो यहीं पे एक क्वेश्चन आपका ऐसे बना है, जिसे आप देखेंगे 564 और यह संख्या किस से पूर्णतः विभाजित
है, यह नंबर किससे पूर्णतः विभाजित है। तो आपको ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है केवल 11, दूसरा ऑप्शन आपका है केवल 7, तीसरा ऑप्शन है केवल 13 और चौथा ऑप्शन है 1001। तो यहाँ पे अब इसमें केवल 11, केवल 7 और केवल 13। तो एक चीज़ आपको और ध्यान में आपको रखना है कि 7, 11 और 13 का जो मल्टीपल होता है वो 1001 होता है। यानी 7, 11 और 13 का मल्टीपल क्या होता है, 1001 होता है। तो ये नंबर आप देखेंगे कि ये नंबर ऐसे ही आपका लिखा है कि ये आपका ABC। तो आपका ये 13 से 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। तो यहाँ पे लिखा है केवल 7, केवल 11 और केवल 13। तो ये क्या होगा, ये 1001 से कटेगा, क्योंकि ये नंबर केवल 11 से नहीं कटता, या केवल 7 से नहीं कटता, या केवल 13 से नहीं कटता, ये इन सभी से कटता है। तो इन सभी का गुणनफल क्या होता है, 1001। तो यह नंबर कटेगा 1001 से। ऐसे कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे आप देखेंगे, जैसे ऐसा क्यों होता है इसकी भी हम बात कर लेते हैं। जैसे आपका ये लिखा गया है 56, 64 और 56, 64। तो आप एक काम करें, इसमें लिख सकते हैं 56, 64, 00, 000 प्लस 56, 64। तो आप एक काम करें, यहाँ से 56, 4 यानी आपका ये 564, 564 आप कॉमन ले सकते हैं। तो 564 जैसे ही आप कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 1000 बचा और यहाँ से 1 बचा। जब आप करेंगे तो ये 564 गुणे 1000, तो ऐसे आपका ये आ जाता है। तो कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं। जैसे इसी प्रकार आपका दिया है AB और AB। तो AB में आप क्या करेंगे, जैसे आपको दिया गया है 23 और 23 अगर लिखा है तो ये आपसे पूछ लेगा यह नंबर पूर्णतः किससे विभाजित होगा। तो आप देखें, यहाँ आप लिख सकते हैं इसको 2300 प्लस 23। अगर आप यहाँ दोनों जगह से 23 कॉमन ले लें तो आपको क्या आएगा, 100 प्लस 1। तो ये नंबर पूर्णतः विभाजित होगा 101 से, यानी ये नंबर हमेशा पूर्णतः विभाजित होगा 101 से। ठीक है, ऐसा ही कुछ और भी है। जैसे आपका ये आ जाए कि देखें, जैसे आपका AB, ऐसे ही ये 6 बार लिखे आ जाए तो ये हमेशा विभाजित होंगे 10101। 10,101 से यह नंबर हमेशा विभाजित होगा 10,101 से। और AB हमेशा विभाजित होगा 101 से। और ABC हमेशा विभाजित होगा 1001 से। तो आप इन तीनों को याद रख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए और 11 के विभाज्यता के बारे में जानते हैं कि और भी 11 के विभाज्यता के नियम के बारे में क्या है। अगर आप 11 के विभाज्यता का नियम जानेंगे तो 11 का विभाज्यता का नियम कुछ और भी होता है। 11 के विभाज्यता के नियम, 11 के विभाज्यता के नियम में क्या कहता है कि यदि सम संख्या यानी सम स्थानों की संख्याओं का योग, आप लिख सकते हैं सम स्थानों की संख्याओं का योग तथा विषम स्थानों की संख्याओं का योग का अंतर 0 या 11 का मल्टीपल हो, 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, तो वह नंबर 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब है सम स्थानों की संख्याओं का योग विषम स्थानों की संख्याओं के योग के अंतर अगर 0 या 11 का मल्टीपल हो तो वह नंबर आपका 11 से पूर्णतः कट जाती है। कहने का मतलब, ध्यान से
देखें जैसे आपका दिया गया है 5 4 और फिर आपका दिया गया है यहाँ पे 2 3। अब आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप इन दोनों को जोड़ें तो ये आपका क्या होगा, 1 और 3। 1 और 3 जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, विषम होते हैं। तो 1 और 3 पर जो भी नंबर है वो उनके स्थानों का योग और सम संख्याओं के स्थानों का योग का अंतर। आप देखेंगे यहाँ पे ये भी 7 ये भी 7, इनका अंतर कितना, 0। तो यह नंबर पूर्णतः क्या होगी, 11 से कट जाएगी। जैसा इसके पहले मैंने बताया था कि अगर आप देखें यहाँ पे तो अब यहाँ पे 4 नंबर हैं, 23 4। अगर आप इसको 5 से घटा दें, क्योंकि यहाँ पे आगे 2 आप बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते थे कि क्या ये 11 से कटेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 13 आएगा और यहाँ पे 8 आएगा, 1 आएगा और यहाँ पे आपका 4 आएगा। तो अब आप देखेंगे कि ये नंबर भी आपका क्या होगा, पूर्णतः 11 से कट जाएगा। तो आप ऐसे भी इसको चेक कर सकते हैं। और भी देखें तो यहाँ से आपका कैसे यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जैसे आपको दिया गया है यहाँ पे 3 6 5 और यहाँ पे आपका दिया गया है 3 और यहाँ पे आपको दिया गया है, आपको यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर दे दिए गए हैं 4 1। क्या ये नंबर पूर्णतः 11 से कटेगा, नहीं कटेगा? क्या नंबर ये पूर्णतः 11 से कटेगा और नहीं कटेगा? तो आप देखेंगे यहाँ पे आप जोड़े, यहाँ पे 3 6 और ये आपका 6 4 10। फिर आप देखेंगे यहाँ पे 6 3 9 9 1 10। तो ये नंबर भी आपका क्या होगा, 10। इधर भी यानी आपको एक एक छोड़ना है, एक एक संख्याओं को छोड़ना है, फिर उसके बाद ऐड करना है बची हुई संख्याओं को, फिर ऐड करके देखना है। अगर वो उसका मल्टीपल यानी उसके अंतर 0 आते हैं तो फिर वो 11 से विभाजित है, अगर वो नहीं आता तो फिर वो 11 से विभाजित नहीं है। जैसे आप देखेंगे एक और आपका, जैसे यहाँ पे आपका दिया गया है 5 और यहाँ फिर आपको दिया गया है 2 और यहाँ दिया गया है 8। क्या यह नंबर पूर्णतः 11 से विभाजित है या नहीं है? आप देखेंगे आप इन दोनों को जोड़ें तो 8 5 13 और फिर आप यहाँ पे इस 2 को घटा दें तो क्या आएगा, 11। तो यहाँ पे आपका क्या आया, 11 आया। तो यह नंबर भी क्या होगा, 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं वो आइए देखते हैं कि 11 के विभाजन के नियम से कैसे आपके प्रश्न बनते हैं। तो देखेंगे जैसा आपको दिया गया है, यदि आपका 6 दिया गया, ठीक है। यदि 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। ऐसा अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, यदि 36 37 स्टार 6 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो आप यहाँ से देखेंगे आपको यही करना है, 36 स्टार। तो आप देखें इन दोनों को जोड़ें और इनको जोड़ें। तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका एक एक अंक को आपको छोड़ना है। तो 3 3 6 यानी 6 प्लस स्टार, या आप इसको x भी मान सकते हैं। और फिर आप देखेंगे इनको आपको घटाना है, आप इक्वल लिख सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे 6 और फिर यहाँ पे आपका कितना, 9 6 15। यहाँ पे आपका क्या आया, 15 आया। अब आप बताएं यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ आपका है 15 और यहाँ आपका 6 है। तो आप इसकी जगह पे क्या लिख दें कि ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यानी आप x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 9। यानी यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा। अगर हम 9 लिख दें तो ये भी आपका 15 होगा और ये भी 15 होगा, दोनों क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। जैसे कुछ और एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे देखें यहाँ पे आपको दिया गया है 4 3 2 8, फिर आपको दे दिया गया है स्टार, फिर आपको दिया गया है 3 और फिर आपको 6 43 28 स्टार 36। यदि 11 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। फिर आप देखें यहाँ पे आपको 3 6
सॉरी 4 3 2 8 स्टार 3 6। अब आप देखें इन सबको आप जोड़ लें और इन सबको आप जोड़ेंगे तो 6 और 6 12, यहाँ पे 12 प्लस एक आ गया। अगर आप इन दोनों को आप जोड़ते हैं तो आप देखेंगे आपका ये कितना आया, 11 और 11 और 3 14। अब आप मुझे बताएं, इधर 12 है, इधर 14 है, इधर x की जगह पे आप क्या लिख दें, 2 लिख दें, तो ये भी आपका क्या बन जाएगा 14 और ये भी आपका 14, यानी इस स्टार की जगह आपका क्या आएगा 2 आएगा। तो इस तरीके से आज हमने जाना विभाज्यता के नियम के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।